विमला बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे। विमला शहर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में अपने 16 साल के बेटे सोनू के साथ रहती थी और लोगों के घरों में काम करके बहुत मुश्किलों से अपने बेटे को स्कूल भेजती थी। उसकी गरीबी के चलते बहुत बार सोनू बिना कुछ खाए सो जाता था, लेकिन विमला बेचारी करती भी क्या। उसकी हालत ही नहीं थी कि वो अपने बेटे को बाकी बच्चों की तरह पाल पोस सके। ऐसे ही एक दिन सोनू स्कूल से थका हारा घर आता है और घर आते ही खाना खाने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो भूखे पेट कहता है। क्या करूं, भूख तो इतनी ज्यादा लगी है और खाने को तो कुछ है ही नहीं। आज सुबह भी खाना नहीं खाया था, पता नहीं माँ भी कब तक आएंगी। घर में तो कुछ बनाने को भी नहीं है जो मैं बना लूं। भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, क्या पता कुछ तो मिल ही जाए। इतना बोलकर सोनू रसोई में इधर उधर कुछ खाने को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता और ऐसे ही बिना कुछ खाए वो पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विमला काम करके घर वापस आती है तो वो सोनू को देखकर कहती है, अरे मेरा राजा बेटा पढ़ाई कर रहा है। क्या है माँ, भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं होती और मैंने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आप तो काम पर चली जाती हो और वहाँ तो कुछ खा ही लेती होंगी, मैं यहाँ भूखे रहता हूँ। नहीं बेटा, तू भूखा रहेगा तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकती मैं। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू भी तो समझना, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, हालत अच्छे नहीं है तो क्या भूखे ही रहूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भूख लग रही है और आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। विमला सोनू के लिए जल्दी से एक चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे चूल्हा जलाने में काफी समय लगता है। इतने में सोनू को भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो बोलने लगता है, पता नहीं कैसी रसोई है, आजकल तो लोगों के पास बिजली वाला चूल्हा भी है, लेकिन हमारे घर की रसोई में तो गैस सिलेंडर वाला चूल्हा भी नहीं है। आप इसी में ही बनाते रह जाओगी और यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ बेटा, बहुत लोग होते हैं जिनके पास सब होते हुए भी वो चूल्हे पर ही बनाते हैं। हाँ तो उनके पास होता है सब, तो भी वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ है क्या जो हम अपनी मर्जी चला सकें? अभी तक तो तुझे बहुत भूख लगी थी और अब यहाँ तू सुना रहा है। अरे थोड़ा समय तो दे, मैं बना तो रही हूँ, बन जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। विमला सोनू के लिए जल्दी से जल्दी एक मुट्ठी दाल और थोड़े से चावल बना देती है और दाल चावल ले जाकर सोनू को देती है। सोनू जैसे ही दाल चावल खाता है तुरंत मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे खाना खाना था और आपने तो दाल के नाम पर पानी पानी ही दे दिया है। आपकी रसोई में क्या पानी ही था जो आपने उबाल कर दिया है मुझे? बेटा जो भी है मैंने तेरे लिए बना दिया है, अब तो बिना मुंह बनाए ये खा ले। मैं पक्का कल तुझे पनीर बना दूंगी। आपने बोल दिया और मैंने पनीर खा लिया। आपको भी पता है हमारी औकात पानी वाली दाल खाने की है और आप मुझे कल पनीर खिलाओगी। अब ये बोल दिया है तो ये भी बता दो कि कहाँ से लाओगी कल? कल की कल देखी जाएगी, अभी जो तेरे पास है वो खा ना। हाँ ठीक है, लेकिन आपका खाना कहाँ है? आप भी तो बैठो ना। नहीं, तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। इतना बोलकर विमला खुद खाना ना खाकर सोनू को खाना खिला देती है और इसी तरह दिन बीतते हैं। अगले दिन सोनू जब स्कूल से घर वापस आता है तो विमला परेशान होकर खुद से बातें कर रही थी और वो कहती है, मुझे तो काम से भी निकाल दिया है, अब मैं कहाँ से सोनू के लिए खाना लाऊंगी? उसकी पढ़ाई का भी इतना खर्चा है और रसोई भी पूरी खाली पड़ी है। भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ। सोनू विमला की सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें सुनने के बाद सोनू भी विमला की परेशानी समझते हुए कहता है, माँ आज मुझे भूख नहीं है। आज स्कूल में ही मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया था। तुझे मना किया है ना मैंने किसी का खाना नहीं खाते, फिर तूने क्यों खाया? माँ आज एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने सबको खिलाया था, तो मैंने भी वही खा लिया था, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन रुक तो यहीं, मैं रसोई में देखती हूँ, कुछ होगा तो बना कर लाती हूँ, तो खा लियो, ठीक है ना? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी विमला के गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और उसमें से एक विक्की नाम का अमीर आदमी अपनी बीवी शालिनी के साथ उतरता है और विमला के पास आकर कहता है, हम रास्ता भटक गए हैं और अब हमारे पास पानी भी नहीं है पीने के लिए। आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। हम यहाँ तक आए तो देखा आपका घर है, इसीलिए हम आपके पास आ गए। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। जी बिल्कुल, आइए ना आप बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ।
विमला दोनों के लिए पानी लेकर आती है और दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और शालिनी विमला से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया। वो दरअसल हम पिकनिक के लिए निकले थे, तो हमें यहाँ का एरिया बहुत अच्छा लगा था, तो हम चलते चलते यहाँ आ गए और रास्ता भूल गए। हमारे पास खाने को तो काफी कुछ था, लेकिन पीने को एक बूंद पानी नहीं था, लेकिन आपने हमारी प्यास बुझा दी। हाँ, और हमें ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। हम यहाँ एक फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस फार्म हाउस की देखरेख आप करें। लेकिन मैं कैसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर कैसे मैं आपका फार्म हाउस संभाल सकती हूँ? हम दोनों जब यहाँ अपनी कार से उतरे थे तो हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी और हमें लगा कि हमें आपसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि हमें मदद मांगनी ही पड़ी। और हाँ, जब हमने आपकी बात सुनी और आपसे मदद मांगी, तो आपने अपनी गरीबी का रोना ना गाकर हमारी मदद की, तो हमें आपकी नीयत का पता चल गया और हम आपको यही बोलना चाहते हैं। माँ, आपकी रसोई में खाने को कुछ नहीं था ना? भगवान आपको खुद रास्ता दिखाने आ गए अपनी रसोई को भरने के लिए। इनकी बात मान लो। हाँ, और हमारे फार्म हाउस की देखभाल के साथ साथ आप वहीं रहोगी और देखभाल करने के बाद आपको उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी। और मेरी आपसे विनती है, आप मना मत करना। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो आप बस सोच रहे हैं और पता नहीं कब खरीदोगे। जब आपका फार्म हाउस आप खरीद लोगे तब आप बोलते तो समझ भी आता। अभी तक तो खरीदा भी नहीं है और अभी से आप बोल रहे हो। देखिए, यहाँ तो हम खरीदेंगे ही, लेकिन यहाँ थोड़ी दूरी पर हमारा एक फार्म हाउस खाली पड़ा है। आप उसकी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि अब भी हम वहाँ आते हैं तो वो गंदा ही मिलता है। आप रहेंगी तो कम से कम तसल्ली रहेगी। जी ठीक है, मैं आपके फार्म हाउस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। माँ, अब आप फार्म हाउस संभालोगी तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे और अब तो फिर मैं भी और बच्चों की तरह खाना लेकर जा सकता हूँ ना, और घर पर भी आकर खाऊंगा। हाँ बेटा, अब इस गरीब माँ की रसोई पहले की तरह खाली नहीं होगी। अब तेरी मनपसंद की सभी चीजें बना सकती हूँ। विक्की और शालिनी विमला को अपने फार्म हाउस की जिम्मेदारी देते हैं और उसे संभालने के कहते हैं और विमला को खर्चे के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें फार्म हाउस वो दिखा के चले जाते हैं। विमला भी बहुत मन लगाकर जिम्मेदारी निभाती है और फिर उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है। अब वो अपने बेटे को ढंग का खाना खिला सकती थी और वो अब कभी भी रसोई को देखकर उदास नहीं होती, क्योंकि अब उसके हालात पहले से बहुत सुधर गए थे और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।